तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा दिल्ली आ रही थी इंडिगो की फ्लाइट से और फ्लाइट में ही 5 से 6 आदमी ने घेर लिया उनको और वहां पर महुआ मोइत्रा को चोर चोर कहना शुरू कर दिया। साथ ही टीएमसी को चोर पार्टी भी कहा गया। सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि फ्लाइट में खासतौर से सोफिस्टिकेटेड लोग बैठे हुए होते हैं। फ्लाइट में ज्यादातर वो लोग बैठे होते हैं जो लोग अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और सुलझे हुए लोग होते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में एक महिला सांसद को, चाहे एक सांसद को फ्लाइट के अंदर में घेर कर चोर बोलना या फिर उसके पार्टी को चोर बोलना, क्या एक आम इंसान का एक काम हो सकता है? क्या आम इंसान को इससे कोई लेना देना हो सकता है? ये सोचने की बात है। सरकार का आना जाना लगा रहता है क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में शासक जनता के मन का होता है। अच्छी बात है, बंगाल हो चाहे किसी भी स्टेट में हो, अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता चुन रही है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के चुन रही है। लेकिन एक सांसद को फ्लाइट में घेर कर एक ग्रुप बनाकर चोर कहना, क्या ये वाकई में आम आदमी का काम हो सकता है या किसी सत्ताधारी पार्टी का पेड वर्कर का ये काम हो सकता है? और सत्ता में आ जाने के बाद भी किसी हारे हुए पार्टी को टारगेट करना, ये कहां तक सही है? कौन सा कल्चर हमारे देश में बनाया जा रहा है? जब भी किसी स्टेट या देश में किसी की सरकार बनती है तो लोग अपने जीत का जश्न जरूर मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में जो मेहनत किया रहता है उससे कुछ फल का उम्मीद करता है और अगर वो फल मिल रहा है तो उसको अपना जश्न मनाने का पूरा हक है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में इतनी बड़ी पार्टी है, उसको एक स्टेट में जीत मिलने के बाद वो अपने जीत का जश्न मनाने से ज्यादा दूसरे की हार का जश्न मनाने में लगा हुआ है। बंगाल में जब से बीजेपी की जीत हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी के पेड वर्कर्स बंगाल में जहां जहां अपोजिशन के कार्यकर्ता है उस महिला को देख करके उल्टा सीधा टारगेट कर रहे हैं। कहीं तोड़ फोड़ मचा रखे हैं, कहीं पे किसी आदमी या औरत को ममता बनर्जी की तरह वेशभूषा बना करके और उसको रस्सी बांध के घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे इंसान को असली संस्कार का पता चलता है। ये देख करके मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि कबाड़ी चाहे जितना भी अमीर हो जाए लेकिन वो अपनी कबाड़ वाला हरकत कभी नहीं छोड़ता है। और एक कबाड़ी अगर अमीर बनने के बाद भी अपनी कबाड़ का हरकत नहीं छोड़ रहा है तो उससे हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो समाज में कुछ अच्छा कर सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब वो अपना हरकत ही पहले नहीं सुधार पाया तो दूसरे को सुधारने का काम क्या करेगा? उल्टे में जो अच्छे लोग हैं उसको भी कबाड़ी बनाने का ही काम करेगा। अपने जीत का जश्न मनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने जीत से ज्यादा दूसरे के हार का जश्न मनाना, ये दिखाता है कि हमारा माइंडसेट कितना नेगेटिव है। और ऐसे आदमी को दुनिया में चाहे कुछ भी दे दिया जाए वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इंडिगो फ्लाइट्स और सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को टैग किया है ट्विटर पर और इन लोगों को नो फ्लाइट लिस्ट में करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया है। नो फ्लाइट लिस्ट का मतलब होता है कि इन लोगों को फ्लाइट में चढ़ने से बैन कर देना। और अगर इस तरह का रिजल्ट हो जाता है तो सत्ताधारी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज तुम एक पेड वर्कर हो, उसी तरह कल दूसरा पेड वर्कर हायर कर लेगी सरकार या पार्टियां, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अच्छी बात है किसी पार्टी की तारीफ करना, किसी पार्टी के गुणगान करना, लेकिन इतना भी हद को पार मत कर तुम अपना ही वजूद खत्म कर। क्या हो गया है हिंदुस्तान की जनता को? कौन से घर में इस तरह के संस्कार बच्चों को दिए गए हैं कि आज के डेट में ये लोग आकर के हजार रुपए में रैली में शामिल होते हैं और रैली में शामिल होकर के किसी पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए खासतौर से किसी औरत को टारगेट, जैसे बंगाल इलेक्शन के दौरान में ममता बनर्जी का किस तरह का एक अभद्र तस्वीर को सामने दिखाया गया था, जिसके बाद जब हंगामा हुआ उसके बाद उस ट्विटर आईडी को बंद करना पड़ा। लेकिन सरकार इसकी पता लगाने में नाकाम रही कि आखिर वो आदमी कौन था जो इस तरह का हरकत कर रहा था। और आज एक महिला सांसद को फ्लाइट में घेर करके उसे चोर बोला गया, चाहे उसको टारगेट किया गया। अगर इस तरह से पार्टी और पार्टी के वर्कर का माइंडसेट है तो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या ऐसी पार्टियों से या उस पार्टी के पेड वर्कर से महिलाएं वाकई में सुरक्षित रह पाएंगी हमारे देश में? क्या आम जनता इससे सुरक्षित रह पाएंगी? जिस तरह से सत्ता का भूत चढ़ा हुआ है और अपने पावर का इस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, उससे देखकर यही प्रतीत हो रहा है कि हमारा देश राजतंत्र के तहत चलने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सत्ताधारी और पेड वर्कर हमारे देश का डिसीजन मेकर बने रहेंगे, आम जनता कीड़े मकोड़े की तरह ही रहेगी। जब एक महिला सांसद सुरक्षित नहीं रह सकती है तो बाकी लोग क्या रह सकता है? इलेक्शन का जीत हार अलग बात है, किसी को पब्लिक प्लेस पर अपमान करना ये अलग बात है। यही लोग कल जाकर के जब औरतों के साथ साड़ियां खींचेंगे बीच बाजार में, किसी की बेटी के साथ रेप करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तब इन लोगों को रियलाइज होता है
कि वाकई में इसने गलत किया है मेरे साथ। जब बात अपने तक आती है तब लोगों को गलत लगता है, उससे पहले जब दूसरे के साथ हो रहा होता है तब तक सही होता है। किसी का विरोध करना गलत बात नहीं है, लेकिन विरोध करने का एक दायरा होता है। लिमिट क्रॉस करके किसी का विरोध करना कहीं से भी सही नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी के पेड वर्कर्स आज के डेट में लिमिट क्रॉस करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिगो के फ्लाइट में जो बैठे हुए लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे, लेकिन ये जांच का विषय है। इस मामला को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। कल इस तरह से कोई भी आदमी फ्लाइट से लेकर के ट्रेन में, वैसे भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ट्रेन तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपने बिहार का न्यूज देखा होगा, चाहे आए दिन। मैं कुछ दिन पहले न्यूज देखी थी जिसमें ट्रेन में टीटी ने एक लड़की को सीट दिलाने के बहाने ले गया और उसके साथ रेप किया। तो ट्रेन में तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस तरह का दौर रहा तो महिलाएं फ्लाइट में भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी।